आओ मैं आपको बता दूं, जब तक हम खुदा के थे खुदा हमारा, जब तक हम रसूल के थे रसूल हमारे, अबू बकर के हम थे अबू बकर हमारे, उमर फारूक के हम थे उमर फारूक हमारे, उस्मान गनी के हम थे उस्मान गनी हमारे, बिलाल हबशी के हम थे बिलाल हबशी हमारे, तलहा जुबैर के हम थे तलहा जुबैर हमारे, और बढ़ के बोला जाए गौसे आजम के हम थे गौसे आजम हमारे, गरीब नवाज के हम थे गरीब नवाज हमारे, मखदूम सिमना के हम थे मखदूम सिमना हमारे, बाबा फरीद के हम थे बाबा फरीद हमारे, हाफिज मिल्लत के हम थे हाफिज मिल्लत हमारे, मुजाहिद मिल्लत के हम थे मुजाहिद मिल्लत हमारे, सदरुस शरिया के हम थे सदरुस शरिया हमारे, ताजुस शरिया के हम थे ताजुस शरिया हमारे, मुफ्ती आजम के हम थे मुफ्ती आजम हमारे, आला हजरत के हम थे आला हजरत हमारे। तभी तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा है, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह का शर्फ हासिल किया है। परवरदिगार आलम का फरमानी आली शान है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, नहीं है तुम्हारा मददगार मगर अल्लाह और उसके रसूल। आज मुस्तफ़ा जाने रहमत के हम गुलाम हो करके, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत हो करके आज हम उनके दर से मिलने वाले खैरात से महरूम हैं। कहीं ना कहीं हम अपने दिलो दिमाग को दुनिया में इस कदर मशगूल कर रहे हैं कि आज ना ही हमारे दिल में वो खौफ खुदा है, ना हमारे सीनों में वो इश्क़ मुस्तफ़ा है। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, आज मैं आपको पैगाम देना चाहूँगा, वो ये कि एक मुसलमान को, एक ईमान वाले को, एक कलिमा पढ़ने वाले को, इमाम हुसैन के चाहने वालों को, गरीब नवाज के मानने वालों को अगर कामयाबी चाहिए तो किस दर पे हाजिरी देना है, किस दरबार में जाना है। हाँ हाँ, मुझे कह लेने दिया जाए, सदाकत लेना है मेरे नबी की बारगाह से ले लो, अदालत लेना है मेरे नबी की बारगाह से ले लो, सखावत लेना है मेरे नबी की बारगाह से ले लो, शुजाअत लेना है मेरे नबी की बारगाह से ले लो, सयादत लेनी है मेरे नबी की बारगाह से ले लो, अमन लेना है मेरे नबी की बारगाह से ले लो, शांति लेना है मेरे नबी की बारगाह से ले लो, अब किरदार लेना है मेरे नबी की बारगाह से ले लो, वफादारी लेनी है मेरे नबी की बारगाह से ले लो, उखुवत लेनी है मेरे नबी की बारगाह से ले लो, खलवत व जलवत देखना है मेरे नबी की देख लो। मेरे कौम इस्लामी भाइयों, इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है, मुख्तारे कायनात है जो चाहो मांग लो, अपने नबी हयात है जो चाहो मांग लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मुख्तारे कायनात है जो चाहो मांग लो, अपने नबी हयात है चाहो मांग लो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं आपको बता दूं, जब तक हम खुदा के थे खुदा हमारा, जब तक हम रसूल के थे रसूल हमारे, अबू बकर के हम थे अबू बकर हमारे, उमर फारूक के हम थे उमर फारूक हमारे, उस्मान गनी के हम थे उस्मान गनी हमारे, बिलाल हबशी के हम थे बिलाल हबशी हमारे, तलहा जुबैर के हम थे तलहा जुबैर हमारे, और बढ़ के बोला जाए गौसे आजम के हम थे गौसे आजम हमारे, गरीब नवाज के हम थे गरीब नवाज हमारे, मखदूम सिमना के हम थे मखदूम सिमना हमारे, बाबा फरीद के हम थे बाबा फरीद हमारे, हाफिज मिल्लत के हम थे हाफिज मिल्लत हमारे, मुजाहिद मिल्लत के हम थे मुजाहिद मिल्लत हमारे, सदरुस शरिया के हम थे सदरुस शरिया हमारे, ताजुस शरिया के हम थे ताजुस शरिया हमारे, मुफ्ती आजम के हम थे मुफ्ती आजम हमारे, आला हजरत के हम थे आला हजरत हमारे। तभी तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा है, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत नारे तकबीर, बहुत अच्छे।
जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जिस हालात से हम गुजर रहे हैं इससे कोई बेखबर नहीं है। हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे हैं, यहाँ जितने सामईन हैं सब दानिश्वर हैं, दुनिया भी देख रहे हैं और आप दीनी बातों को भी सुन रहे हैं। आज हमारे मदारिस को टारगेट किया जा रहा है, हमारे मसाजिद को टारगेट किया जा रहा है, आज हमारे उलमा को टारगेट किया जा रहा है, आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आज कुरान को टारगेट किया जा रहा है, आज हमारे दीनी महफिल को टारगेट किया जा रहा है। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, याद रखिएगा, मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूँ, चाहे जितनी भी मुसीबतें आ जाए, चाहे जितनी भी आजमाइश आ जाए, ये मत भूलना कि हमारा ताल्लुक करबला वाले से है, हमारी निस्बत इमाम हुसैन से है, हमारी निस्बत गौसे आजम से है, हमारी निस्बत गरीब नवाज से है, हमारी निस्बत सहाबा से है। और दुनिया वालों को बता देना, ये पैगाम दे देना कि अल्लाह ताला का बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, फरमान न बदलेगा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का फरमान न बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश, अरे कुरान न बदलेगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। लाख करो कोशिश, कुरान न बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश, कुरान न बदलेगा। आओ, जब बात आ गई है मेरे नबी के गुलामों की तो मोहब्बत से दुरूद सुनाइए, उसके बाद सुनिए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खलीफा दौम हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदना हज़रत सअद बिन अबी वक्कास को ईरान का गवर्नर आपने मुंतखब फरमाया और आपने ये हुक्म दे दिया है कि ऐ सअद बिन अबी वक्कास, जाओ अपनी लश्कर को लेकर के ईरान को फतह करो। अल्लाह अकबर, ऐसे हैं नबी के गुलाम, कैसे हैं नबी के गुलाम। आज सुन के जाओ कि नबी के गुलाम कैसे थे और क्या क्या कारनामा दिया है नबी के गुलामों ने। अल्लाह अकबर। हजरत सअद इब्न अबी वक्कास ने अपने हमरा चंद जो है फौजों को लेकर के, लश्कर को लेकर के ईरान जब पहुंच रहे हैं, रास्ते में दरियाए दजला आ जाता है। वो दरियाए दजला जो मुकम्मल पानी से लबालब है, उस पार जाना मुश्किल है, ना ही कश्ती का इंतजाम है, ना ही कोई सामान का इंतजाम है, ना दिगर कोई जो है अल्लाह अकबर रास्ते में रास्ता पार करने का इंतजाम है। अब जाए तो कैसे जाए, नदी पार करनी है, दरियाए दजला पार करना है। हजरत सअद ने अपने तमाम दोस्तों को बुलाया है, लश्कर को बुलाया है, आपस में मशवरा किया है कि भाइयों जरा ये तो बताओ कि ईरान जो है दरियाए दजला के उस पार है, हमें उस पार जाना है, हमें यहाँ पे जा करके मजहब इस्लाम का झंडा गाड़ना है, वहाँ जाके दीन की इशाअत करनी है, वहाँ जाके नबी के कलमे को फैलाना है, वहाँ जाके नबी की सुन्नत को फैलाना है। जाए तो कैसे जाए? तो किसी ने कहा सरकार, जब हम लोगों ने आपको लीडर बनाया है, जब हम लोगों ने आपको हाकिम माना है, जब हम लोगों ने आपको अपना जो है रहनुमा माना है, तो फिर जो आप फैसला करोगे उस पर हम अमल करेंगे। आप इशारा करके तो देखो, ये नबी के गुलाम जान देने को लिए तैयार। लीडर हो तो ऐसा हो, रहबर और रहनुमा हो तो ऐसा हो। आपने फरमाया, ओ नबी के गुलाम हो, दरियाए दजला पार करना, हमारे पास सवारी का इंतजाम नहीं, जाए तो कैसे जाए? आपने फरमाया, सुनो ओ नबी के गुलाम हो, मैं वो लीडर नहीं हूँ, मैं वो हाकिम नहीं हूँ कि हुक्म दे करके पीछे हट जाऊं, फरमान जारी करके पीछे हट जाऊं। सबसे पहले सअद बिन अबी वक्कास आगे आगे जाएगा और पीछे पीछे तुम जाओगे। आगे आगे सअद बिन अबी वक्कास, एक जानिब सलमान फारसी, एक जानिब बिलाल हबशी और पीछे पीछे तमाम सहाबा। अल्लाह अकबर। आपने ऐलान कर दिया कि कोई ये नहीं सोचेगा दरिया पार कैसे करना है, दरिया पे चलना कैसा है, बस नारा लगाना, नबी का नाम ले लेना और अल्लाह का नाम लेकर के दरिया में कूद पड़ना है। घोड़े को दौड़ा देना है, घोड़े को चला देना है। दौड़ना मेरा काम होगा और चलाना खुदा का काम होगा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे।
अच्छे, बहुत अच्छे। घोड़े पानी पे दौड़ा दो। साद बिन अबी वक्कास ने अपने तमाम दोस्तों को, तमाम हबाब को, तमाम सहाबा को ये ऐलान कर दिया है, अल्लाहु अकबर। अब हजरत साद जो है नारा लगाते हैं, एक जोरदार नारा लगाते हैं, नारे तकबीर का नारा लगा है। तमाम सहाबा ने अल्लाहु अकबर कह करके अपने अपने घोड़े को दौड़ा दिया है। अब अल्लाहु अकबर, दरिया में घोड़ा चल रहा है। जरा सोचो तो सही, अगर आप दरिया में घोड़ा दौड़ाओगे तो क्या आप दौड़ा सकोगे? आप डूब जाओगे। आप चल सकोगे? नहीं, आप डूब जाओगे। लेकिन वो नबी के गुलाम थे। अरे जो नबी का गुलाम होता है वही तो वक्त का इमाम होता है। जो नबी का गुलाम होता है उस पे वो दुनिया पे हुकूमत करता है। घोड़े दौड़ने लगे, उस पार पहुंच गए। अल्लामा इकबाल ने कहा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। अल्लाह अकबर। अब तमाम सहाबा ने अपने घोड़े को पानी पे दौड़ा दिया, उस पार चले गए। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने खड़े होकर के जरा पानी से खिताब फरमाया, ओ पानी, तेरा काम डुबाना है, तेरा काम तो इंसान को अपने अंदर समो लेना है, जानवरों को अपने अंदर समो लेना है, लेकिन तूने हमें जगह कैसे दे दिया? ऐसा महसूस हो रहा था कि हम पानी में नहीं बल्कि रोड में चल रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम भीगे पानी में नहीं बल्कि खुश्की में चल रहे हैं, हमें तरीका एहसास नहीं है। तो पानी ने जवाब दिया, ऐ साद सुनो सुनो, अरे सिर्फ तुम ही नबी के गुलाम नहीं हो बल्कि हम भी नबी के गुलाम हैं। अल्लाह ने हमें हुक्म दे दिया है, जो मेरे नबी का गुलाम होगा तुम उनके गुलाम बन के रहोगे, यहाँ भी गुलाम रहोगे, वहाँ भी गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत और माइले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत अच्छे, बहुत। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आओ समाप्त करते चलो। जब उस पार चले गए तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने अपने तमाम लश्कर को जमा किया और पूछा कि क्या किसी का सामान गिरा है? कोई सामान पानी में गिरा? घोड़े दौड़ करके हम लोगों ने चलाए, क्या कोई सामान गिरा? तो एक बुजुर्ग साहबी रसूल खड़े हो गए, सरकार मेरा एक मिट्टी का प्याला गिर गया है। जब घोड़े हम दौड़ा रहे थे वो मिट्टी का प्याला जिससे हम पानी पिया करते थे वो पानी में गिर गया। अब देखो, साद बिन अबी वक्कास ने पानी से खिताब फरमाया, ओ पानी सुनो, ओ दरियाए दजला सुनो, हमें वो मिट्टी का प्याला चाहिए, इसलिए कि हम लोग अपने खानदान के लिए नहीं बल्कि नबी के दीन को बचाने के लिए आए। हम लोग ईरान आए हैं नबी का कलमा फैलाने के लिए, हम लोग ईरान आए हैं नबी के दीन को फैलाने के लिए, हम लोग ईरान आए हैं अल्लाहु अकबर नबी के दीन की इशाअत के लिए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। गुलाम ताजुश्शरिया जनाब रुस्तम साहब मुरीद है ताजुश्शरिया के, अल्लाह सलामत रखे। अब सुनो, आपने खिताब फरमाया, और दरियाए दजला वो मिट्टी का प्याला वापस कर, हमें वापस चाहिए वो प्याला। अचानक से आंधी चली, भंवर उठने लगी, मौजों ने जगह ले लिया और एक किनारे पे वो मिट्टी का प्याला आके कहने लगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ऐसा अगर तू नबी का गुलाम है तो दरियाए दजला भी नबी का गुलाम। जाओ, तुम्हारे लिए मैंने जगह दे दिया है, मिट्टी का प्याला वापस कर दिया। बोलो कौन मददगार है? मेरा खुदा हमारा मददगार है। कौन हमारा सहारा है? मेरे मुस्तफा हमारे सहारा है। लेकिन ये एतकाद तो पैदा करो, ये ईमान तो पैदा करो, ये हौसला तो पैदा करो, ये जज्बा तो पैदा करो, ये यकीन तो पैदा करो, ये तवक्कुल तो पैदा करो। जैसे कल सहाबा को जंगल के जानवरों ने एहतराम किया है और पानी ने जगह दिया है, आज भी अगर मुसलमान उसी एतकाद के साथ निकल पड़े तो दस्त भी दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बार झूम के दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना नबीना
या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा हदीस पाक सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हदीस पाक समाप्त करिए। मिशका शरीफ की हदीस पाक, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु क़ीला मन या रसूलल्लाह क़ाला मन अदरका वालिदैहि इंदल किबर अहदहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह इला आखिरिल हदीस। कहिए सुभान अल्लाह। और हदीस पाक सुनो, अन अनसिन क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्ना लिकुल्लि शैइन क़ल्बा व क़ल्बुल क़ुरआन यासीन मन क़रअ यासीन कतबल्लाहु लहू बिक़िराअतिहा क़िराअतुल क़ुरआन 10 मर्रात इला आखिरिल हदीस। कहिए सुभान अल्लाह। अरे हदीस पाक सुन के तो आपको मचल जाना चाहिए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी की हदीस, मेरे नबी का कौल। अरे मेरे नबी की बात तो छोड़ो, मेरे नबी का चेहरा देख के लोग ईमान ले आए कि नूरे मुजस्सम आपका रूवे ज़ेबाही कुछ ऐसा है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। के नूरे मुजस्सम आपका रूवे ज़ेबाही कुछ ऐसा है कि देख के क्यों ही मान न लाए। अरे चेहरा ही कुछ ऐसा है। लोग चेहरा देख के ईमान ले आते हैं। और आप नबी की हदीस सुन रहे हो, नबी का कलाम सुन रहे हो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आओ मैं आपको बता दूं, आज की इस महफिल पाक की निस्बत है अज़मत वालिदैन। बस 2-4 बातें कह के मैं बैठना चाहूँगा, चूँकि हमारे बाहर से आए हुए मेहमानों को मैं चाहता हूँ कि पूरा वक्त इन्हें मिले और पूरे जज्बात के साथ आपको ये सुनाएं। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, तो मैंने एक हदीस पाक का टुकड़ा पढ़ा था, हुमा जन्नतुका व नारुक। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। कैसे? जन्नत भी माँ बाप, जहन्नम भी माँ बाप। कैसे? जिसने अपने माँ बाप की खिदमत करके, हुस्ने सुलूक करके उनको राजी कर लिया, उनसे दुआएं ले ली, तो माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी, माँ बाप की रजामंदी में रसूलुल्लाह की रजामंदी। और आज हालात ऐसे हैं कि माँ बाप को छोड़कर हम इसके दर उसके दर, इसके घर उसके घर जाके राजी कर रहे हैं। याद रखिएगा, आप चाहे अजमेर चले जाओ, चाहे बगदाद चले जाओ, चाहे करबला चले जाओ, चाहे किसी भी पीरो फकीर के मानने वाले हो जाओ, चाहे किसी से मुरीद हो जाओ, आप चाहे अपने पीर के पांव को एक बार नहीं 100 बार चूम लो, अगर आपने माँ बाप के कदमों को नहीं चूमा है तो कसम खुदा की माँ बाप की नाराजगी से ना आपकी गरीब नवाज के दर की हाजिरी कबूल होगी, न गौसे आजम के दर की हाजिरी कबूल होगी, न किसी पीरो फकीर की खिदमत कबूल होगी। शर्त ये है कि सबसे पहले माँ बाप को राजी करो। माँ बाप सबसे बड़े पीर है, माँ बाप राजी है तो अल्लाह के रसूल राजी। माँ बाप से बड़ा कोई पीर नहीं, माँ बाप से बड़ा कोई पीर नहीं, सबसे पहले माँ बाप को। एक जवान मेरे पास आया, बड़ा यंग, हट्टा कट्टा, ताकतवर, कहने लगा हजरत अल्लाह ने मुझे दौलत दिया, शोहरत दिया, इज्जत दिया, जूदो नवाल मालो मनाल सब कुछ मेरे पास। सरकार मैं चाहता हूँ, हजरत मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ की खिदमत करके मैं अपने माँ का हक अदा करूँ। वो बंदा चला आया, आने के बाद अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं आपकी खिदमत करके आपका हक अदा करना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा ये तेरे बस की बात नहीं है, आज तक किसी जवान ने अपने माँ की खिदमत करके हक अदा नहीं किया है। अरे तू मेरे दूध का, तू मेरे खून का बदला क्या चुकाएगा, तू मेरे दूध का बदला क्या चुकाएगा, एक कतरे का भी बदला तू चुका नहीं सकता है। उसने कहा, नहीं नहीं, अल्लाह ने मुझे सारी आशाइश से नवाजा है, सारी नेमतों से नवाजा है, मैं हक अदा करना चाहता हूँ। अब माँ ने कहा, बेटा ठीक है, जब जिद है तुम्हारी तो आओ मेरे हुजरे में,
रात का वक्त है, सर्दी का मौसम। माँ ने बुला लिया बेटे को, कहा मेरे कमरे में। बेटा आ गया, माँ के पांव दबाने लगा, सर दबाने लगा, हाथ दबाने लगा। माँ सो गई। रात 12 बजे अचानक माँ ने कहा, बेटा एक गिलास पानी लेके आओ। बेटा दौड़ कर जाता है, पानी लेके हाजिर हो जाता है। अम्मी जान पानी हाजिर है। माँ ने थोड़ा सा पानी पिया, बाकी बिस्तर पे गिरा दिया। बेटा खामोश, चूंकि वादा था हक अदा करूंगा। 1-2 घंटे के बाद माँ ने कहा, बेटा पानी चाहिए। फिर बेटा उठता है, पानी लाकर हाजिर कर देता है। माँ ले पानी हाजिर है। माँ ने 2 घोट पिया, फिर बिस्तरा पे गिरा दिया। दाएं भी भीगा, बाएं भी भीगा, पूरा बिस्तर गीला हो गया। 2 घंटे के बाद सुबह के वक्त 3 बजे माँ ने कहा, बेटा पानी लेके आ। फिर पानी लेकर के आया। बेटा का अम्मी जान ले पानी हाजिर है। फिर माँ ने पिया, पानी बिस्तरा पे गिरा दिया, पूरा बिस्तर भीग चुका है। जवान आदमी को कब तक सब्र हो, जिसका खून गर्म हो कब तक सब्र हो। उसने कह दिया, माँ तेरा दिमाग खराब हो चुका है। माँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये कैसी नादानी है, ये कैसी बेवकूफी है। पानी मांगा है पीने के लिए, ला करके दिया। 1 बार नहीं 3 बार ला के दिया। खुद तो पिया नहीं, सारे बिस्तरा पे गिरा दिया। अब बताओ कि मैं बैठूं तो कहाँ बैठूं, मैं लेटूं तो कहाँ लेटूं, मैं जागूं तो कैसे जागूं। कसम खुदा की, जब माँ के सामने ऊंची आवाज से उसने बात की है ना, तो माँ का कलेजा ढल गया। और माँ रो रो के कहने लगी, बेटा अरे यही तो तेरे सवाल का जवाब है मेरे लखते जिगर, यही तो तेरे सवाल का जवाब है। मैं यही तो समझाना चाहती थी, तू बार बार कह रहा था हक अदा करना चाहता हूँ, हक अदा करना चाहता हूँ। मैं बार बार कह रही थी तू हक नहीं अदा कर सकता, हक नहीं अदा कर सकता। देख लिया तूने नतीजा, एक रात तुझसे बर्दाश्त न हुआ मेरे लाल। अरे आज तुझसे एक रात बर्दाश्त न हुआ। तेरी माँ ने ऐसी सैकड़ों रातें गुजारी है। तेरी माँ भीगे पे सोती थी और तुझे अपने सीने पे सोना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत अच्छे। तेरे माँ बाप ने तेरी परवरिश के लिए कितनी तकलीफें उठाई है, तुझे मालूम नहीं है। तू जब बीमार होता था तो तेरा बाप रात को सोता नहीं था। तू जब बीमार होता था तो तेरी माँ रात भर सोती नहीं थी। और आज कहता है कि हक अदा कर दूंगा। आज कहता है चंद पैसे कमा लिए तो बाप को बाप नहीं समझते हो, चंद पैसे कमा लिए तो माँ को माँ नहीं समझते हो। मैंने शुरू में एक जुमला कहा है कि चाहे जितना भी आप कर लो, कसम खुदा की माँ बाप से बड़ा पीर कोई नहीं है। माँ बाप की खिदमत करिए, माँ बाप के हाथों को चूमिए, माँ बाप के पाँव को चूमिए, माँ बाप के पेशानी को चूमिए। इसीलिए कि इसी में अल्लाह की रजा है और इसी में दोनों जहान में कामयाबी है। परवरदिगार आलम इन्हीं चंद बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।